राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। सबसे पहले आदि वेद आदि पाली में लिखा गया था। आदि सुर जिस सुर से सृष्ट हुआ वही सुर हमारा मूल मंत्र है। हमारे मूल मंत्र के मूल में जहां मूलाधार, साधिष्ठान, मणिपुर, आज्ञा, सहस्त्रार की सुरध्वनि शिरा संगम के अंदर बंधी और सधी हुई है। पूजा पर्व आदि विधि विधान इस विश्व जगत के आदि सुर के साथ गति के साथ हमें युक्त करने के लिए हैं। इस सूत्र को पकड़कर चलने पर हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। हम संगीत में जिन सुरों की साधना करते हैं उसमें सारे गामा पाधानी है। सभी सुर इन्हीं सप्त सुरों में बंधे हैं। इसी प्रकार हमारा सब कुछ इन 7 चक्रों में बंधा हुआ है। ये संसार अलग अलग रूपों में रूपांतरित होकर क्रमशः आगे बढ़ आज व्यक्तिगत संपत्ति हो गई है। जिस धर्म में एक देश, एक प्राण, एक नीति बनने की बात कही गई थी वही आज सीमाबद्ध हो चुका है। अगर वेद को मानते हो तो भोजपत्रों पर लिखे उस आदिवेद में लिखा है कि धर्म की कोई जाति नहीं होती, मनुष्य एक ही जाति के हैं। सभी जीवों की नीति एक
बिना सुर में मिलते हुए गायन चलता रहता है। फिर जब नीचे आते हैं तो उसी सूत्र को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। हमारा मूल मंत्र और मूल ध्वनि हर स्थिति में सर्वत्र विद्यमान है। शिशु के उआ में प्रणव की ध्वनि है, मंत्र है। दर्द और पीड़ा के स्वर में भी मंत्र में मूलाधार से सहस्त्रार तक हम बार बार उसी मंत्र को याद करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। सारे संस्कारों को छोड़कर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये संस्कार यज्ञ, पूजा, पर्व, अनुष्ठान होते हैं। गायन की तरह ये अनुष्ठान चलते रहते हैं। ये तभी समाप्त होते हैं जब सुर मिल जाए। हम जब तक नहर से निकलकर नदी में नहीं पहुंचते तभी तक इसकी स्फुरण होगा। अपने आप उसे जाना जाएगा, जिसे जानने पर सब कुछ जाना जा सकता है। हमारे व्यक्तिगत व्यक्तित्व में इस बाहरी वस्तु के अंदर, इस बुद्धि के अंदर ही वो विद्यमान है। मनन द्वारा इसका खनन कर इसे बाहर निकालना होगा। कुल कुंडलिनी के जागरण की शक्ति, निर्वाण, निर्विकल्प समाधि, सब कुछ ये जानने का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग हमें उस ध्वनि को जानना होगा, जिसे जानने पर सब कुछ जाना जा सकता है। इस वीणा यंत्र को बजाना होगा। सब मिलकर बोलेंगे, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण, राम भजले। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण, राम भजले। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण, राम। जीव जगत का सब कुछ तत्व है। जगत ही शास्त्र है। शास्त्र या तत्व प्रकृति के नियमानुसार अपने आप प्रकट हुए हैं। हमारी इंद्रियों में जो अभाव अभियोग है
उन्हीं के बीच बुद्धि भी बढ़ती है। धर्म अपने स्वाभाविक रूप में था। आज जिसे धर्म कहा जाता है वो इसका बाद में किया गया नामकरण है। कोई ये समझकर धर्म नहीं करता था कि धर्म क्या है। जो कुछ सहज था उसी का नामकरण हुआ। ऐसा नहीं कि ग्रंथ में धर्म की बात कहीं थी। ये सब जगत ग्रंथ में हमारा आध्यात्म, जिसे धर्म कहते हैं, उस आध्यात्म तक पहुंचना वास्तव के बगैर संभव नहीं है। इस व्यवहारिक चिंता का अभाव दिखाई दे रहा है। खाना पीना नहीं। व्यवहारिकता के विचार को छोड़ देने पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हमें ये देखना होगा कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। इस प्राथमिक विचार का समाधान करने की कोशिश करनी होगी। हम इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। इस इच्छा को कैसे पूरा किया जा सकता है, हमें यही देखना है। इस पृथ्वी पर अनेक देश हैं, लेकिन ये पृथ्वी एक ही देश है। यहां अलग अलग देशों में अलग अलग राजा हैं जो अपने अपने देश को बड़ा बनाना चाहते हैं। इसीलिए दूसरे को दबाकर रखने की बुद्धि जन्म लेती है। हमारी दलगत चिंता, जातिगत चिंता, व्यक्तिगत रूप से हम जिस देश या जाति में बड़े हुए हैं उसी को बड़ा करने की होती है। अपनी अपनी जाति को बड़ा बनाने के लिए किसी दूसरी जाति को दबाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने की वजह से ही इतनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वास्तव में हम अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं। मैं पूर्व जन्म की बात नहीं करता। ये कर्म ही हमारी बीमारी है, जिसने भोग और शांति की अपेक्षा अशांति ही उत्पन्न की है। देश में मतदान और अपने को बड़ा बनाने के लिए हम किसी और की क्षति करते हैं। हमारे मन में उदार चिंता नहीं आती, इसीलिए ऐसा होता है। इस तरह समाधान नहीं होता। धर्म तभी आया जब धर्म में कुछ मिल सकता है या नहीं, इसका समाधान हो सकता है या नहीं, ये देखा जाए। हम जो कर रहे हैं वो कर्म जीवन ही धर्म है। यही नीति है। अगर सभी नीतियां एक बन जाएं तो राजनीति एवं अन्य नीतियों के एक हो जाने पर कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। हम सभी कार्यकर्ता हैं, राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं। हमारे अंदर आज भी मानवता की भावना जागृत नहीं हुई है। मानवता की भावना तब जन्म लेती है जब जीव में एकता उत्पन्न हो। अपनी 2 कट्ठे जमीन को जब इस पृथ्वी की बाकी जमीन से मिला दिया जाए तो ये पृथ्वी ही एक घर बन जाती है। पृथ्वी को बांटा नहीं जा सकता है। उसी तरह नीति को भी बांटा नहीं जा सकता है। जो बंटवारे हुए हैं वो केवल कागज पर हुए हैं। कागज कलम ही इस उलझन में सारी स्थिति उलझ कर रह गई है। वो दिन पता नहीं कब आएगा जब पूरी पृथ्वी एक हो जाएगी, एक देश बन जाएगी। हम जो भी काम करें एक कार्यकर्ता के रूप में करेंगे। जब वो भाव जागेगा तो किसी कार्य में भी दुविधा नहीं रहेगी। इस पृथ्वी पर
कहीं भी वृक्ष लगाएं, ऐसा लगेगा कि अपनी जमीन में ही लगाया है। देशभक्ति, एकता, आत्मज्ञान के ना होने पर ऐसा नहीं होता। हमारी भावना एक संकीर्णता में फंस गई है। हम संस्कारों के दबाव से वो चारों ओर से बंद हो चुकी है। केवल बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। कार्य तो कुछ नहीं हुआ। गद्दी के मोह, नाम और दल को बचाने में सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमारी उदार भावना में अगर विश्व के कल्याण की भावना शामिल हो तो कई तरह से आसानी होती है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने पर स्वाधीनता की भावना जागती है। आज व्यवसायी की बुद्धि, असमानता की बुद्धि की वजह से एक व्यक्ति को खाना नसीब नहीं हो रहा तो कोई धनी होता जा रहा है। कोई 13 तल्ले की इमारत बनाकर गाड़ी में घूम रहा है तो कोई खाए बिना मौत को गले लगा रहा है। ये भी आध्यात्मिकता की बात है। सिर्फ विष्णु की बात ही आध्यात्मिकता की बात नहीं है। इस वास्तव नीति के भीतर जो आध्यात्मिकता की नीति मौजूद है, हम उसी नीति पर काम करेंगे। हमारी आध्यात्मिकता बाह्य इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए शास्त्रों में सिद्धि मुक्ति की बातों का जिक्र करना संभव हुआ है। वास्तव से ही ये सब निकला है। इसीलिए हम जब तक जीवित हैं, हमें वास्तविकता के साथ ही पहले की बातों को भी ध्यान में रखकर रोग शोक का समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए काम करते जाना होगा। वास्तव नीति को हम अलग से देखते हैं, इसीलिए दिक्कत पेश आती है। ग्रंथ, दर्शन, शास्त्र वास्तव बुद्धि से ही बाहर आए। सिद्धि, मुक्ति, निर्वाण है या नहीं, ये बाद की बात है। अगर रक्त मांस के इस शरीर से इतना कुछ हुआ है तो हमें पहले इस शरीर की ही पूजा करनी चाहिए। वास्तव से यदि इतनी सारी चीजों की सृष्टि हुई है तो पहले हम इसी का पाठ करेंगे। अंतर्निहित सुर की आवाज हमें इस वास्तविकता से ही निकालनी होगी। इसी के भीतर क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्याम की बातें हैं। सिर्फ अंतर्यामित्व, सर्वदर्शी, सर्वज्ञता की बातें दोहराते रहने से नहीं चलेगा। रोगी के लिए चिकित्सा का, भूखे के लिए एक मुट्ठी चावल का इंतजाम नहीं किया जा सका तो गीता और उपनिषद से उनका पेट नहीं भरेगा। पहले हमें ये देखना होगा कि हम इस पृथ्वी पर किस प्रकार से हैं। इस रक्त और मांस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये समझना होगा। अगर चीख चीख कर कोई बात कही जाए, कोई बोल बोला जाए तो उससे काम नहीं होता है। पेट भरा रहने पर ही नीति की बातें अच्छी लगती हैं। हमारी सभी नीतियां दरिद्रता के जाल में उलझ कर रह गई हैं। कितनी जातियों का अंत हो रहा है, उनकी ओर देखने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। उनकी शिक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। किसी पर दोष नहीं लगाया जा सकता है। हमने अपनी बुद्धि की कमी की वजह से ये स्थिति बना ली है।
अगर नीति उदार हो तो वहां दरिद्रता नहीं आती। जो एकता एक साथ भोजन करने वाले परिवार में होती है वो पूरी पृथ्वी के लिए क्यों नहीं होगी। अगर हर कोई ये सोचे कि पृथ्वी की सारी जमीन हमारी है, हम सभी भाई बीज रोप रहे हैं, काट रहे हैं और खा रहे हैं, तो पूरी पृथ्वी साथ भोजन करने वाली क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन नेताओं में तो ये भाव नहीं आ रहा है। शोषण की नीति हमें समाप्त कर रही है। कौन नहीं चाहता कि अभाव दूर हो। अगर यह नीति हो कि किसी को मारकर कोई आगे बढ़ जाए तो ये अच्छी नहीं कही जाएगी। हमारा देश सम्मिलित परिवार बनकर रहेगा। हजारों लाखों रुपए जिसके पास आते हैं वो उन्हें अपने पास क्यों रख लेता है। कोई लखपति बनकर घूमता है और दूसरा बिना खाए मरता है। संचय करने की बुद्धि से ही हमने सब कुछ नष्ट कर डाला है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। महात्माओं और गुरुओं ने साधना की है। सबने अपने धर्म को, मूर्ति को बड़ा बनाने की चेष्टा की है और उसके साथ भूत प्रेत जैसी भय उत्पन्न करने वाली बातें भी कर गए हैं। सामयिक शांति की बात कही है जिससे सामयिक रूप से आनंद मिलता है। लेकिन ये वैसा ही है जैसे दादी से राक्षस की कहानी सुनते सुनते सो जाना, परी कथाओं जैसा। आज आध्यात्म कहानियों में रह गया है। समाज इससे परेशान ही हुआ है। कल्पना द्वारा हर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार बातें कर, सिर पर हाथ फेर कर व्यवसाय कर रहा है। देश व्यवहारिक विचारों द्वारा ही मजबूत बनेगा। अलगाव की बुद्धि में हमने सब कुछ खो दिया है। ये वैसा ही परिवर्तन है जैसे बाढ़। अगर तुम किसी की जमीन पर बहुत सारा पानी छोड़ दो तो तुम्हारे नाम पर मुकदमा होगा, लेकिन समुद्र पर तो कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता है। वो किसी की बात नहीं सुनता, पूरी तरह बहा ले जाता है। किसी को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलता है। इस देह से ही आदि सुर फूटेंगे। जब
सबके अंदर विश्व के अनंत सुर का संकेत है, तो ऐसा होने में कोई बाधा नहीं आएगी। हजारों लोगों को अगर एक सुर में बांध लें, ये व्यवहारिक इच्छा का सुर, एक समसुर की बात जब बज उठेगी, तब हम देखेंगे कि कहीं कोई समालोचना नहीं हो रही है, बाधा नहीं है। अपनी अपनी मांग पर सभी हमारे साथ हैं। सबके अंदर मृत्यु पर अधिकार की इच्छा है। अभाव का सुर सबके लिए एक है। अतः जो लोग तुम्हारे सिर पर हाथ फेर कर महान बनना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस विद्रोह के माध्यम से सबके अंदर देश प्रेम जागृत होगा। तब सभी उदार दृष्टिकोण से देख सकेंगे। आज हमारे पास कुछ नहीं है, किसी की आलोचना नहीं कर पाते, हम पंगु हो गए। मतों के जाल में पड़कर हम विमूढ़ हो गए हैं। हम समझ नहीं पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा। देश के युद्ध विग्रह सब कुछ मूल नीति के गलत होने की वजह से ही राजनीति अलग नीति नहीं है। सारी नीतियां एक ही हैं। विश्व के कल्याण की चिंता के लिए शिक्षा दीक्षा हर प्रकार से जो लोग बढ़े हुए हैं, वो सभी शांति चाहते हैं। अगर हर व्यक्ति उस परम शांति की ओर बढ़े, अगर सारे देश एक हो जाएं, तो देश में भोजन का अभाव नहीं रहेगा। हम सभी का आसन एक है। हम सभी एक आसन पर बैठकर विचार करेंगे। सबके अंदर जन्म सिद्ध अधिकार जागृत होगा। हम सभी एक ही विद्यालय के विद्यार्थी हैं। अगर इस बात को समझ लें, तो कोई नैतिक व्यवधान नहीं रहेगा। एक नीति के आसन पर साथ बैठकर हम एक ही शिक्षा पाएंगे। हम कब ये कह पाएंगे कि हमें रोग नहीं है, शोक नहीं है, कोई दुख या पीड़ा नहीं है। हम सभी ये जान लेंगे कि यहां किस लिए आए हैं। हम जानते हैं कि मृत्यु होनी है। ये जानते हुए ही अनंत विश्व की विराट सत्ता की ओर अग्रसर होंगे। हम उस सुर को साधेंगे जिसे साधने पर सब कुछ जाना जा सकता है। अगर इस देह यंत्र पर उस सुर को बजा सकें, तो पाएंगे कि हमारे अंदर विचारों का स्फुरण हो रहा है। रोग शोक से हम विभ्रांत हो गए हैं। सब कुछ विभक्त है। इसीलिए विचारों का स्फुरण अधिक दूर तक नहीं जा पाता। जितने शास्त्र बने हैं, लगभग सभी में सांप्रदायिकता है। आदि वेद में एक सुर में मिलने की बात थी, तब किसी हितोपदेश की आवश्यकता नहीं होती थी। इस विश्व के शुरू में हमें निंदा और दूसरों की समृद्धि से जलन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अगर आज भी हम संगठित नहीं हुए, तो हम खो जाएंगे। मूल नीति में स्थित
की आवाज तुम्हारे अंदर ही है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण